गुंडे हैं तो बदमाश हैं तो लुटाई, ये कोई राजनीति है क्या? अरे तुम बोलो ना कि हमने वादा किया था जनता से, हमने ये काम पूरा कर दिया जी। हिम्मत हो तो बोलो। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो जिस रामराज की परिकल्पना वो लोग करते हैं वो समाजवादी पार्टी की सरकार ही रामराज है। तो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को बिल्कुल नीचे स्तर पर लेके चली गई। इन्होंने कहा था कि बड़ी बड़ी महंगाई की मार, अब बीजेपी सरकार 45 किलो रुपया लीटर अखिलेश यादव की सरकार में कड़ुआ तेल मिल रहा था, अब 2 सौ में मिल रहा है। डीजल का दाम कितना बढ़ा, पेट्रोल का दाम कितना बढ़ा। देश तरक्की कर रहा है, देश उन्नति कर रहा है, देश विकास की ओर महंगाई जा हो रहा रहा है। है तो महंगाई तो उन्नति कर रहा है देश। सब इन लोगों का अफवाह है, असत्य बोलते हैं। योगी जी को 10 में से आप कितने नंबर देंगे? 1 नंबर नहीं, 1 नंबर भी नहीं? 1 नंबर भी नहीं। मैं तो हाउस में भी कहा कि जिस सड़क का शिलान्यास हो गया हो, टेंडर हो गया हो, उसका प्रधानमंत्री शिलान्यास कर रहे हैं। बीजेपी का कोई काम अब तक की आपको अच्छा लगा? कोई काम ही नहीं तो क्या अच्छा लगा? कोई काम बताइए ना कि उसका ये काम आपको। प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई काम अब तक की आपको अच्छा लगा? कौन काम किए प्रधानमंत्री? नमस्कार, मैं मोहित हूं और आपको बता दूं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं अखिलेश यादव के बेहद करीबी, वह पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जी के बहुत ही खास व समाजवादी पार्टी की सबसे मजबूत जड़ राम गोविंद चौधरी जी। आपको बता दूं इनके बारे में कि 8 बार विधायक रह चुके हैं और 4 बार मंत्री रह चुके हैं। सर, इतना लंबा आपका राजनीतिक सफर रहा है, कहीं आप थके तो नहीं? नहीं, थकेगा नहीं है। ये जंग जारी है और ये जारी रहेगी। बिल्कुल। आपका राजनीतिक सफर इतना लंबा रहा है, आपने पहले के चुनाव भी देखे हैं और आज 2022 का चुनाव देख रहे हैं। इन अब में और तब में क्या बदलाव आपको दिखा? हमको ये बदलाव दिख रहा है कि 17 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी लंबी लंबी बातें लोगों के पास फेंकी। हालांकि 12 से 17 में हर जाति धर्म के विकास के लिए, उत्थान के लिए जो काम किया अखिलेश जी ने, उस काम को इतना ही लोग जातिवाद, संप्रदायवाद, धर्मवाद की बात करके और जातियों को लड़ा करके हर जाति के आदमी को मुख्यमंत्री बना करके ऐसा डाइवर्ट किया कि जनता विकास की बात भूल गई, उनके बात में उलझ गई और 17 में हम लोग हार गए। हमारी पार्टी 17 में हार गई। लेकिन 17 या 22 के बीच में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम रहा है जी, जो वादा किया कुछ किया ही नहीं, एक भी काम नहीं किया जो वादा किया वो। तो अब सभी जाति धर्म वर्ग के लोग 12 से 17 के बीच के काम, अब 17 से 22 के बीच के काम का जब तुलना कर रहे हैं तो उनको लगता है कि ये लोग असत्य बोलने वाले हैं, इन लोगों ने हम लोगों को ठगा है। इसलिए सभी जाति वर्ग धर्म के लोग अब अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सर, अभी आपने कहा कि जो उन्होंने कहा वो किया ही नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर जो हमारी सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश के केंद्र में बनती है तो जो सबसे पुराना विवाद है राम मंदिर, हम उस मुद्दे को सॉल्व करेंगे, और किया भी। राम मंदिर जनता के हित के लिए काम है, श्रद्धा का काम है। वहाँ हम जाते हैं, प्रणाम करते हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, दुर्गा हो, हम अपने कल्याण के लिए जाते हैं। राजनीति में काम करने वाला आदमी जनता की बातों को उठ लेता है कि हम जनता के लिए क्या काम करेंगे जी। भगवान तो सबके भगवान नहीं है, भगवान के लिए हम काम कर रहे हैं तो ये तो भगवान के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए क्या कर रहे हैं? राजनीति में जनता के लिए काम किया जाता है, नो कि भगवान जब वो काम करेंगे जो भगवान सबका कल्याण करते हैं उनका वो क्या करेंगे? वो भी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से बन रहा है। लेकिन श्रेय तो जाएगा ना? क्यों, कैसे श्रेय? बीजेपी को श्रेय जाएगा, क्योंकि कहते हैं अगर जो समाज बनाना ही था, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बीएसपी की सरकार रही, कांग्रेस की रही, तो इन सरकारों में क्यों नहीं बना वो? कांग्रेस की जब सरकार 52 में आई तो सबसे पहले उसमें मूर्ति रखवाया गया। ठीक है, ठीक जी, बंद था। उसके बाद पूजा होने लगा, फिर कोर्ट में मामला गया, फिर बंद हो गया, फिर राजीव गांधी जी आए, फिर उसको खुलवाए, फिर पूजा होने लगा, फिर राजीव गांधी जी ने शिलान्यास कर दिया मंदिर का बिना किसी भी बात के। ठीक है। उसी समय आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाल करके झगड़ा पैदा कर दिया, नहीं तो बिना झगड़ा के राम मंदिर बन गया होता। योगी जी बताते हैं हमने 5 लाख से ज्यादा रोजगार दे दिए हैं। योगी जी से मैंने पूछा हाउस में कि किस सेक्टर में रोजगार दिया, जरा खड़ा होकर बता दीजिए। नहीं खड़ा हुआ।
जोगी जी से मैंने पूछा हाउस में कि जो आप कह रहे हैं कि 18 घंटा बिजली गांव को दे रहे हैं और 24 घंटा बिजली शहर को दे रहे हैं, मैंने कहा कि तो खरीद किसी कंपनी का है। आप बजट पास हुआ है, अगर 1 यूनिट आप अपने बजट के पैसे से 1 यूनिट पैदा कर दिए हो तो खड़ा होकर बता दीजिए क्यों नहीं खड़ा हुआ। कुछ भी नहीं किया है। कहा था कि 30 दिन के अंदर सारे सरकारी पद को हम भर देंगे सरकार बनने के बाद, और 36 विभागें बंद कर दिया जी। वारंट निकाला, लड़के परीक्षा हॉल में बैठे, पेपर आउट हो गया, निरस्त हो गया। ऐसे 10 पेपर निरस्त हुए तो कहाँ भर्ती कहाँ की है? 68,000 जो 69,000 भर्ती जो प्रक्रिया चल रही वो मेरा वारंट निकल क्या मंत्री तो मैंने निकाला है। योगी जी से मुझे याद आया, योगी जी जितना सम्मान सर आपका करते हैं उतना सम्मान तो अखिलेश जी का नहीं करते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है सर? सम्मान दूसरी बात है, राजनीति में सम्मान करना सबकी बात, हम भी उनका सम्मान करते हैं जी। लेकिन हाउस में मैंने उनसे कहा कि हाउस में हम अपने सिद्धांत की बात करेंगे। हाउस के बाहर आप जोगी हैं, हम गोरखपुर के पढ़े हैं, हम उस मठ में धर्म प्रणाम करते हैं, तो आपका सम्मान है मेरे पास। तो वो हाउस में ऐसा क्यों तीखा बोलते हैं? उनके हाउस में तीखा इसलिए बोलते हैं कि हमारा वही काम है। जी जी। योगी जी हमेशा एक तंज कसते रहते हैं कि अगर जो समाजवादियों की सरकार आई तो मतलब गुंडा यूपी में शुरू। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो जिस रामराज की परिकल्पना वो लोग करते हैं वो समाजवादी पार्टी की सरकार ही रामराज है जी। अच्छा, समाजवादी कभी जातिवादी नहीं होता, और जो जातिवादी होता है कोई समाजवादी हो ही नहीं सकता। तो असली रामराज समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर ही आएगा। आया जैसे कन्या विद्याधन मिला, सभी जात धर्म के लड़कियों को मिला, बेरोजगारी भत्ता मिला, सभी जात धर्म के लोगों को मिला, नौकरी मिली, सभी जात धर्म के लोगों को मिला, एक्सप्रेसवे बनी, सभी जात धर्म के लोगों पर चल रहे हैं, मेट्रो चला, सभी जात धर्म के लोग चल रहे हैं। जी 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 जी। और वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ माने इस उत्तर प्रदेश व हिंदुस्तान की धरती पर जितने जाति धर्म वर्ग के लोग बसते हैं सबका साथ। एक बार का तो एकदम समयान विरोध करते हैं। जी 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 जी। तो सबका साथ सबका विकास कैसे हुआ? जी जी सर, इधर अखिलेश जी हैं, लेकिन आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी जी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन आपके नेता अखिलेश जी के साथ कौन है? पूरी जनता। कैसे बीजेपी को मात देंगे? मात दे दिए हैं, देंगे का। जब जनता चुनाव लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ, इन्होंने कहा था कि बड़ी पड़ी महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार 45 किलो रुपया लीटर अखिलेश यादव की सरकार में कड़ुआ तेल मिल रहा था, अब 2 सौ में मिल रहा है। डीजल का दाम कितना बढ़ा, पेट्रोल का दाम कितना बढ़ा। देश तरक्की कर रहा है, देश उन्नति कर रहा है, देश विकास की ओर जा रहा है। तो महंगाई तो उन्नति कर रहा है देश। सब इन लोगों का अफवाह है, असत्य बोलते हैं लोग। मैंने पूछा मुख्यमंत्री से कि छोड़ दीजिए, पूरा प्रदेश छोड़ दीजिए, हम प्रदेश की बात नहीं करते जी। हम जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ हम बैठे हैं उसकी बात, हाउस की बात है। हमने कहा कि लखनऊ में अखिलेश यादव जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनवाया, इकाना स्टेडियम। जयप्रकाश जी के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्मारक बनाया, जेपीआई से। ठीक है। आलमबाग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा बनवाया, पुलिस हेडक्वार्टर जो बना अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना, बिजली का हेड ऑफिस बना वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना, एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाया, मेट्रो बनाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कैंसर इंस्टीट्यूट बनवाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वेदांता को लेकर के खुलवाया। आप लखनऊ में एक कोई काम कर दिया इस स्तर का। पूर्वांचल बताते, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया। हमने कहा कि एक काम कोई आप कर दिए हो अपने पैसे से, जी जी, तो आप खड़ा होकर बता दीजिए। क्यों नहीं हाउस में खड़ा होकर बताएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रहे हैं? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की पूरी जमीन अखिलेश यादव ने खरीद लिया था, उसका टेंडर हो गया, शिलान्यास अखिलेश जी ने किया, काम शुरू होना था तब तक आचार संहिता लगी, चुनाव आया, हम हार गए जी। अब ये दुनिया में पहली दफा हो रहा है
कि जिस सड़क का शिलान्यास हो गया हो, टेंडर हो गया हो, उसका प्रधानमंत्री शिलान्यास कर रहे हैं। जी। टेंडर कैंसिल किए लोग, जो ऊंचाई थी उसको कम कर दिए, जो मंडियां बनानी थी अगल बगल उसको बंद कर दिए, जो शौचालय होटल पैखाना बनाना था उसको बंद कर दिए, उसकी चौड़ाई बंद कर दिए, ऊंचाई कम कर दिए। जी। एक्सप्रेसवे वो बनाया हुआ अखिलेश जी का है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पैसा भी अलाट हो गया था। हाँ, ये उसको अपना नाम से कर रहा है, कई चीज तो अखिलेश जी अपना उद्घाटन कर रहे हैं। ये तो हाउस में तो लिखित है ना, अगर मेरे बात का जवाब खड़ा होकर दिए होते मुख्यमंत्री, क्यों नहीं खड़ा होकर दिए? ये तो लिखा है उसमें, वो हाउस में तो खोखा जाता है, वो भी हो फलाना खांसी आ गई। सर अभी जहां हम बैठे हैं इसकी बलिया, इस जगह का नाम है बांसडिया, इसके बारे में मुझे कुछ बताएं। यहाँ आपने क्या किया, किन मुद्दों के सहारे आप जनता के बीच में जाते हैं? वोट वोट मांगने के मुद्दे क्या हैं आपके? सर क्या किया है आपके अपने क्षेत्र में? हम अपने क्षेत्र में जब हमारी सरकार थी तो एक तो 3 अरब की एक लंबी सड़क बनवाया, सिकंदरपुर से मनियर, मनियर से बांसडी, बांसडी सातवार, रेवती, बैरिया, लालगंज तक। जी जी। 2 लेन की। बांसडी से बलिया बनवाया, फेफना से गणवार, गणवार से सुखपुरा, सुखपुरा से बांसडी बनवाया, सिकंदरपुर से बलिया बना, रसना से बलसाना रोड तक बना। हम अब अपने क्षेत्र में सभी सड़कें मैंने बनवाई, अपने क्षेत्र में सरकारी ITI खुलवाया, सरकारी पॉलिटेक्निक खुलवाया, आश्रम पद्धति स्कूल खुलवाया, 132 KVA का सब स्टेशन बनवाया, एक जगह 33/11 का सब स्टेशन बनवाया, एक जगह 30 बेड का हॉस्पिटल बनवाया, घाघरा पर पुल बनवा रहा हूँ। उसके पहले 52 से यहाँ वोट हो रहा है, 52 से अब 12 के पहले ये कोई काम नहीं था जो मैंने कर दिया। 2017 में मोदी जी की लहर चल रही थी, उस दौर में आप जीत कर आए। इस दौर में आप इस चुनौती को कैसे कैसे सामना कर रहे हैं? इस बार अखिलेश जी या ओम प्रकाश राजभर की लहर चल रही है, गठबंधन जो बना है उसकी लहर चल रही है। और उधर मोदी जी और इधर योगी जी की जो लहर चल रही है, योगी जी, शाह जी, और फ्री का राशन जो लहर चल रही है, कोई फ्री राशन, शौचालय की जो लहर चल रही है, शौचालय सतत प्रक्रिया है। पहले बात कर ली जी, उत्तर प्रदेश में शौचालय की बात सबसे पहले करने वाले मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने हाउस में भाषण दिया कि जब हम लोग गाड़ी से जाते हैं तो हमारी बेटी माँ बहनें सड़क के किनारे बैठती हैं, खड़ी हो जाती है लाइट देख, फिर चलते हैं तो दूसरी गाड़ी आ जाती है। तो भाई आप लोग शौचालय बनाइए, उसमें कोई बहुत आर्थिक किसी तो थी नहीं। उन्होंने 3 लाख रुपया अनुदान देने का काम किया। जी जी जी। 3000 नहीं 3000 10,000 कुछ अपना मिला लो, कहा भाषण में 3400। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी केंद्र में जब सरकार आई तो उन्होंने स्वच्छ अभियान के तहत पैखाना बनवाना शुरू किया। पंचायत राज मंत्री मैं पिछली बार था, थोड़े तो हम भी बनवाए। ये तो सतत प्रक्रिया किस तरह की नीति है, ये कहाँ बनवाए? हमेशा अखिलेश यादव जी कहते हैं कि ये काम समाजवादियों ने किया, और ये लोग कहते कि ये काम ने हमने किया। अच्छा सर, बीजेपी का कोई काम अब तक की आपको अच्छा लगा? कोई काम ही नहीं तो क्या अच्छा लगा? कोई काम बताइए ना कि उसका ये काम आपको। प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई काम अब तक की आपको अच्छा लगा? कौन काम किए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री ने जो कहा उसमें कोई काम कहा आपसे गिनाए तो? जी 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 जी। कौन सा प्रधानमंत्री इस देश में काम किया? काम जरूर किया। अरे काम जरूर किया। हाँ। कि जब से देश आजाद हुआ जी, देश की जो भी सरकारें जिन्होंने सार्वजनिक उपक्रम स्थापित किए, हाँ, सबको धीरे धीरे बेच रहे हैं। काम तो बहुत कर रहे हैं, काम तो बहुत कर रहे हैं, बेच रहे हैं। वो हिंदुस्तान का, दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो एक अलग विभाग बनाया गया था, उसका नाम था विनिवेश, मैंने बेचने वाला। क्या नहीं बेचा? कहा कि हवाई चप्पल वाले आदमी को हम हवाई जहाज में घुमाए, हवाई अड्डे बिक गए साहब। जी जी जी। रेलवे स्टेशन बिक गए साहब। जी 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 जी। ट्रेन 16 दे दी गई प्राइवेट को।
लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी बेच दी है सर। क्या छोड़े हैं इस देश में? अच्छा सर, जल्दी जल्दी 2-3 सवाल कर लेते हैं। मुझे मालूम है आपके पास समय की बहुत कमी है। सर, आपने राजनीति को बहुत पहले से आका है, बहुत पहले से पढ़ा है, बहुत पहले से आप राजनीति में रहे हैं। तब की भाषा शैली और आज की भाषा शैली में आपने जो ये अंतर देखा है, इसको आप किस तरह से समझते हैं? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को बिल्कुल नीचे स्तर पर लेके चली गई है। जैसे कल्पना कोई नहीं कर सकता कि राजनीति में इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा। कोई गर्मी शांत करता है तो कोई कहीं अकड़ निकालता है तो कहीं गोलीबाजी, दंगे वाली शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इन शब्दों पर मुझे कुछ बताएं सर। यह तो मैं कह रहा हूं कि राजनीति को बिल्कुल इन लोगों ने निम्न स्तर पर लेकर खड़ा कर दिया। जी जी जी। भाई अखिलेश यादव भी वोट मांगते हैं, क्या किसी का कुछ नाम लेते हैं? का हम भी अपने क्षेत्र में मांगते हैं। आज तक अभी आपने एक नाम लिया, एक पहले चपने के उसको बंद करिए। हम किसी के खिलाफ नाम पर नहीं वोट लड़ रहे हैं। जी जी जी। हम अपने कर्म पर, हमारी पार्टी की नीति पर, हमारी पार्टी के कार्यक्रम हम चुनाव लड़ रहे हैं। जी 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 जी। आखिरी सवाल सर, योगी जी को 10 में से आप कितने नंबर देंगे? 1 नंबर भी नहीं। 1 नंबर भी नहीं? 1 नंबर भी नहीं। मैं तो हाउस में भी कहा हूं। मायावती जी को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? मायावती जी तो ही नहीं मुख्यमंत्री। अरे कभी तो थी मुख्यमंत्री, थोड़ा तो रहम करिए सर। नहीं, अरे हम अब जब मुख्यमंत्री है तब क्यों बात करूंगा मैं? तो 2022 के चुनाव में सर कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? जितना अखिलेश जी कहे। वो तो बोलते हैं कि 400 तक भी पहुंच सकती हैं। पहुंच सकता है, जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष सही बोलता है। जी 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 जी। चलिए, अच्छा कोई बात नहीं। 2022 के चुनाव में अब की बार सर की बातें कितनी सत्य साबित होती हैं तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए, हमारा काम है आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि भारत एक मुल्क नहीं बल्कि एक सोच है। और सर, आज हर भारतीय को सोचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित बलिया। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।